नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पीएम के साथ सीएम की 40 मिनट की मीटिंग। मनोहर लाल बोले, पीएम को किसानों की चिंता, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीब 40 मिनट मुलाकात हुई। मुलाकात में किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। वहीं सीएम ने पीएम का एम्स के लिए धन्यवाद किया और ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर के शिलान्यास का निमंत्रण भी दिया। मनोहर लाल ने बताया कि पीएम चिंता कर रहे थे कि अब किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। हमने कहा, चर्चा है कि 29 नवंबर को संसद में कानून वापस होने पर किसान निश्चित रूप से वापस जाएंगे। संसद कूच करेंगे या घर वापसी। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में फैसला। मोदी सरकार से चौकन्ना रहने की भी जरूरत। नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी। इसका फैसला शनिवार यानी आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM की बैठक में होगा। आंदोलन के लिए अहम मानी जा रही बैठक में तमाम बड़े किसान नेता जुटेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार शाम कानून वापसी के जश्न में शरीक होने टिकरी बॉर्डर पहुंचे किसान नेता बलबीर राजेवाल ने दी। सीएम की बावल विकास रैली। मनोहर बोले, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले 44 लोग पकड़े हैं। कांग्रेस राज में नहीं रही पारदर्शिता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को रेवाड़ी के बावल में प्रगति रैली को संबोधित किया। साथ ही 223 करोड़ के प्रोजेक्टों का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही रेवाड़ी की माजरा में बनने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS की आधारशिला रखने की भी बात कही। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शिता से हुई हैं और आगे भी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के मामलों में प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों के जाल को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति वाले बयान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण पर ही प्रदेश का विकास निर्भर करता है। ITI में दाखिले का आखिरी अवसर। राज्य भर में जारी हो चुकी हैं 5 मेरिट लिस्ट। अब 28 से 30 नवंबर तक ऑन द स्पॉट होंगे दाखिले। हरियाणा के राजकीय व गैर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में दाखिला लेने का आखिरी अवसर है। राज्य भर में 5 मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी हैं। अब 28 से 30 नवंबर तक संस्थानों में ऑन द स्पॉट दाखिले होंगे। हाल ही में 5वीं लिस्ट जारी की गई है। सूची में जिनका नाम आया है वे विद्यार्थी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराने के साथ फीस जमा करवा दाखिला पास करेंगे। वहीं इसके बाद संस्थानों में रिक्त सीटों के प्रति संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट दाखिला 28 से 30 नवंबर तक पास करेंगे। आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ी। राजधानी में टमाटर के भाव ने लगाए शतक। अगले सप्ताह राहत के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को उम्मीद थी कि त्योहारी मौसम बीतने के साथ ही टमाटर का भाव कम होगा, लेकिन यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टमाटर के बढ़ते भाव लोगों को एक बार फिर गुस्से से लाल कर रहे हैं। आसमान छूते टमाटर के दाम ने सब्जियों का लगातार स्वाद बिगाड़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तो यह शतक लगा रहा है। प्रति किलो 100 रुपए तक बिक रहा है। हालांकि सफल समेत अन्य ऑनलाइन विक्रेता की दुकानों पर टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। आजादपुर मंडी के दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों आवक कम है। प्रतिदिन दिल्ली में 40 ट्रक माल आता था, लेकिन आजकल 20 से 25 ट्रक माल ही आ रहा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह से आवक में बढ़ोतरी होगी और टमाटर सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने की उम्मीद इसलिए भी है कि नई फसल तैयार हो गई है। बारिश व फसल के नुकसान की वजह से टमाटर के भाव में तेजी आई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खोला सौगातों का पिटारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में बावल में आयोजित विकास रैली में जिला रेवाड़ी वासियों को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार योजनाओं का उद्घाटन में व विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास कर तोहफा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बावल में आयोजित विकास रैली में राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद में कैंटीन ब्लॉक, गांव रामपुरा व गांव बास बिटोड़ी में 33 kV सब स्टेशन, बावल रेलवे स्टेशन रोड पर रेलवे ओवरब्रिज व CSC HAU कृषि कॉलेज बावल स्थित बॉयज हॉस्टल की विकास योजनाओं का उद्घाटन कर जिले की जनता को समर्पित किया। जनधन खाते में है जीरो बैलेंस, फिर भी मिलेंगे 10,000 रुपए। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको हर महीने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। लेकिन जनधन खाते में जीरो बैलेंस पर पेनाल्टी की जगह 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। जनधन योजना खाते में कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेकबुक समेत कई दूसरे लाभ भी मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है। पहले ये रकम 5,000 रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है।
कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए। यहाँ आवेदन करते ही 30 दिन में मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए तक प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब आवेदन 2 निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिनों के भीतर ही सभी आवेदन दावों का निपटारा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विकास केवल सड़क, पुल, अस्पताल व स्कूल कॉलेज बनाना ही नहीं है, बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन का खुशहाल बनाना हमारा मकसद है, जिसके लिए 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक 1.5 लाख परिवारों से सीधी बातचीत करने की योजना है। माजरा में जल्द एम्स का निर्माण होगा तथा रेवाड़ी में लेबर कोर्ट स्थापित की जाएगी। प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय स्वयं रोजगार की तरफ फोकस करें। सरकारी नौकरियों में अब पहले की तरह आसान नहीं होगी। काम करने वाले लोग सरकारी नौकरियों में टिक पाएंगे और काम न करने वाले घर जाएंगे। जिस प्रकार से प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज बनाने की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी तर्ज पर स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य योजनाओं की पॉलिसी बनाने पर काम चल रहा है, जिसके बाद सरकार से किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही कर्ण नगरी यानी करनाल के भी सपने पूरे होने की उम्मीद है। लंबे अंतराल के बाद अब कर्ण नगरी करनाल में एयरपोर्ट परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यह स्थिति सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित योगदान से बनने जा रहे एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ होने के चलते बनी है। काफी समय से इसमें पेच अटका था, लेकिन अब संबंधित ग्रामीणों के सकारात्मक रुख और शासन से हरी झंडी मिलने के साथ ही जिला प्रशासन उत्साहित है। साफ है कि दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के बीचों बीच अवस्थित करनाल में एयरपोर्ट की परिकल्पना साकार होने के साथ ही पूरी जीटी बेल्ट में आर्थिक प्रोत्साहन की कवायद को भी नया बल मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व ओम प्रकाश चौटाला की तकरार में पिसते रहे हरियाणा में चयनित 102 एचसीएस। पानीपत के तहसीलदार डॉक्टर कुलदीप मलिक समेत 22 एचसीएस अफसरों का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर केस काफी साफ है। जनवरी 2004 में 102 एचसीएस अफसरों की भर्ती निकली थी और दिसंबर 2004 में रिजल्ट घोषित हो गया था। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी सुनील आहूजा ने चुनाव आचार संहिता की वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं कराया था। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार आ गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गई। हुड्डा और चौटाला के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लिहाजा हुड्डा ने चौटाला के राज में चयनित एचसीएस अफसरों को ज्वाइन नहीं कराया। हुड्डा ने इन अफसरों के चयन की जांच कराने की बात कही। पूरा मामला हुड्डा और चौटाला की लंबी लड़ाई में चलता रहा। केस लंबा हुआ तो हाईकोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए, जिसके बाद साल 2011 में रिपोर्ट आई कि 38 एचसीएस की आंसर शीट सही है और 64 की गलत। एक जांच रिपोर्ट के आधार पर मनोहर सरकार ने साल 2016 में 38 एचसीएस को ज्वाइन करा दिया, जो अब सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। छात्रों पर कोरोना का असर, देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स पॉजिटिव। सबसे ज्यादा 1700 महाराष्ट्र में। शादियों में शामिल होने वाले बने सुपर स्प्रेडर। देश में कोरोना का संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा बात करें तो 1700 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर छात्र शादी पार्टियों में या तो खुद शामिल हुए हैं या फिर उनके परिजन किसी कार्यक्रम से लौटे हैं। उधर कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या गुरुवार को 182 पहुंच गई। एक दिन पहले बुधवार को यहां 66 मेडिकल स्टूडेंट्स संक्रमित मिले थे। खास बात यह है कि सभी फुली वैक्सीनेटेड थे, यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खुल चुके हैं। यहां पिछले 1 महीने के अंदर 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। संविधान दिवस कार्यक्रम से पूरा विपक्ष नदारद। मोदी ने 22 मिनट भाषण दिया। बिना नाम लिए कांग्रेस, अखिलेश और लालू पर कस गए तंज। मौका 71वां संविधान दिवस। जगह संसद का सेंट्रल हॉल और बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी। सुनने वालों में सिर्फ भाजपा के लोग या फिर उनके कुछ खास दोस्त। बात हम सदन की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम तो किसी का नहीं लिया, पर बातें सबकी कर डाली। इशारा सबकी ओर था, लेकिन फोकस में यूपी के अखिलेश से लेकर दिल्ली का सोनिया परिवार था। कश्मीर के अब्दुल्ला मुफ्ती फैमिली से लेकर बिहार का लालू परिवार भी दायरे में आया। आपको बता दें कि संविधान दिवस सरकार के कैलेंडर में साल 1949 से यानी 71 साल से है, लेकिन ये बड़ा आयोजन नहीं होता था। महज औपचारिकता निभाई जाती थी। केंद्र में एनडीए या यूं कहें कि भाजपा की सरकार आने के बाद साल 2015 से इसे बड़ा कर दिया गया। इसके जरिए अंबेडकर और उनके मानने वालों को बड़ा स्पेस देने की कोशिश की गई है।
यूट्यूबर्स ध्यान दें, अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज के वीडियो अपलोड करते हैं तो 5 जनवरी से पहले सरकार को देनी होगी अपने अकाउंट की जानकारी। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स और न्यूज के वीडियोज अपलोड करने वालों के लिए कंपनी नए नियम और शर्तें लेकर आई है। इसके तहत यूट्यूब पर चैनल चलाने वालों यानी क्रिएटर्स को 5 जनवरी से पहले अपने अकाउंट की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार 9 महीने पहले यानी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 लेकर आई थी। इसके तहत डिजिटल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को कैटेगराइज किया गया है। नए कोरोना वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स। सप्ताह के आखिरी दिन भारतीय बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। BSE 1687 तो वहीं निफ्टी 509 अंक लुढ़ गए। इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 1687.94 अंक यानी 2.87% नीचे 57,107.15 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 509.80 अंक यानी 2.91% गिरकर 17,026.45 पर बंद हुआ।